तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो कल हमने जितने भी पर्यटन स्थल कंप्लीट कर लिए थे, यानी हमारे आपके महल कंप्लीट हुए थे, नहीं हुए थे, मेले हुए थे, किले कंप्लीट हुए थे, मेले और किले कंप्लीट हुए थे। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट किले हैं तो उनके बारे में, क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आएगा। तो आज हमें देखना है मध्य प्रदेश के किले। तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कल आप लोगों ने जो क्लास देखी थी वो कैसी लगी? आप लोगों ने ना उसको शेयर किया, ना उस पर कमेंट किया, और ना ही आपने वीडियो को लाइक किया। तो ऐसा ना किया करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे क्या है थोड़ा मोटिवेशन होता है, तो हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब लगता है कि हाँ नहीं बच्चे थोड़ा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छा फील हो रहा है हमारे पढ़ाने पर, तो फिर थोड़ा अच्छा फील होता है। तो आप लोग सुन लिया करो मेरी बात को, ठीक है? आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखें हम किसका किला, ग्वालियर का किला, जो अति इम्पोर्टेंट किला है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, और ये किला हमेशा हाईलाइटेड रहता है। किसका? आपके ग्वालियर का किला हमेशा हाईलाइटेड रहता है। चलिए देखते हैं हम किसके ग्वालियर के किले को। आज हम पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पीडीएफ से इतना ज़्यादा डीप लगता है, आपको बोरिंग सा लगता है। तो हम खुद लिखेंगे, और जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम कल जो हमने किया था उसका थोड़ा हम रिविज़न कर लें। आइए देखते हैं। मैंने देखा था मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1978 में। कब होती है? 1978 में, 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1978 में होती है। इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब होती है? जैसे पूछ लें, इको एंड एडवेंचर पर्यटन नीति कब आती है? इको एंड एडवेंचर पर्यटन नीति कब आती है? ये आती है 2000 में। कब आती है? आपके 2000 में आती है। कौन सी? आपकी इको एंड एडवेंचर पर्यटन नीति। थोड़ा अटपटा नाम है। कब आती है? 2000 में आती है। इको एंड एडवेयर पर्यटन नीति ये कब आती है? आपके 2000 में आती है। अगला आती है आपकी कौन सी नीति? वो आएगी आपकी पर्यटन नीति। कौन सी? हेरिटेज पर्यटन नीति। ये कब आती है? 2005 में आती है। हेरिटेज पर्यटन नीति कब आती है? ये आती है 2000 में। कब आती है? 2000 में आती है हेरिटेज पर्यटन नीति। कब आएगी? आपके 2000 में आएगी हेरिटेज पर्यटन नीति। ठीक, अब देखेंगे हम क्या आपके नवीन पर्यटन नीति क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है कि नवीन पर्यटन नीति कब आती है? तो 2025 में। 2025 में क्या आता है? आपके नवीन पर्यटन नीति। तो नवीन पर्यटन नीति कब आती है? आपके 2025 में आती है। अगर पूछ ले जल पर्यटन नीति कब आती है? 2017 में। 2017 में आपकी कौन सी नीति आएगी? जल पर्यटन नीति। तो कब आती है? आपके 2017 में। आप लोगों को समझ में आ गया। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 1978, इको एंड एडवेंचर पर्यटन नीति 2000, हेरिटेज पर्यटन नीति 2005, नवीन पर्यटन नीति 2025, जल पर्यटन नीति कब आती? 2017 में आती है। क्या सी? जल पर्यटन नीति। और फिल्म पर्यटन नीति कब आती है? आपके 2020 में आती है आपके फिल्म पर्यटन नीति। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमने देखे थे मध्य प्रदेश के किले, जिसमें डालिए आपने ग्वालियर का किला। कौन सा डालिए? ग्वालियर का किला। एक मिनट, थोड़ा मैं ग्वालियर का किला।
क्या देखना हमें, ग्वालियर का किला जिसका निर्माण किसने कराया था, राजा सूरज सेन ने। किसने कराया, राजा सूरज सेन ने। किसके निर्माण कराया था, ग्वालियर के किले का निर्माण कराने वाले कौन है, राजा सूरज सेन है। कब कराते हैं, 525 ईस्वी में कराते। कब कराते, 525 ईस्वी में कराते राजा सूरज सेन किसके, ग्वालियर के किले का निर्माण कराते हैं। यहाँ पर कितने दरवाजे मिलते हैं, 5 दरवाजे मिलते हैं। कितने मिलेंगे, 5 दरवाजे। किस पर मिलेंगे, ग्वालियर के किले में हमें कितने दरवाजे मिलते हैं, 5 दरवाजे। जिसमें मिलेगा प्रमुख है आपके कौन सा, गुजरी दरवाजा। कौन सा, गुजरी दरवाजा, ग्वालियर दरवाजा, उखाई दरवाजा, आपके आलमगीर दरवाजा, हाथीफोड़ दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा। एक आंखे गम दरवाजे आपके ग्वालियर के दरवाजे। कितने, ग्वालियर के दरवाजे हो गए आपके 5 दरवाजे पाए जाते हैं यहाँ पर। ये आप लोगों को नोट करना है, कितने दरवाजे, 5 दरवाजे पाए जाते हैं। अब पूछे ग्वालियर में कितने मंदिर है ग्वालियर के किले में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको मान मंदिर, गुजरी मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर यानी वो सास बहू मंदिर, आपके दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, चतुर्भुज मंदिर। कहाँ पर मिलेगा, आपके ग्वालियर में मिलेगा। आप लोगों को लिख लेना है कौन सा मिलेंगे आपके, मान मंदिर, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर, सास बहू मंदिर, सास बहू मंदिर, तेली मंदिर, नोट करो, तेली मंदिर। फिर आपके मिलेगा गंगोला ताल, यानी एक क्वेश्चन बन सकता है गंगोला ताल किस महल में मिलता है, यानी किस किले में मिलता है, तो आपके ग्वालियर के किले में मिलता है। आपको कौन सा ताल, गंगोला ताल। देखो गंगोला ताल, गंगोला ताल कहाँ पर मिलेगा, आपके ग्वालियर के किले में। और यहाँ पर मिलेगा एक प्रमुख 80 खंबा बावड़ी, 80 खंबा बावड़ी। तो 80 खंबा बावड़ी कहाँ पर मिलती है, आपके ग्वालियर के किले में मिलती है। कौन सी, 80 खंबा बावड़ी। याद रखना गुजरी महल है जिसका निर्माण किसने कराया था, और राजा मानसिंह ने। गुजरी महल का निर्माण कराने वाले कौन है, राजा मानसिंह। कौन है, राजा मानसिंह है, जो किसका निर्माण कराते हैं, आपके गुजरी महल का निर्माण कराते हैं। ग्वालियर के किलों को क्या कहते हैं, हम किलों का रत्न कहते हैं। और इसको बाबा ने क्या कहा है, इसको बाबा ने कहा रतन जड़ित मोती कहा है। क्या किया है, गले का हार कहा है, इसको रतन जड़ित मोती कहा है, किसके, ग्वालियर के किले को। आइए देखते हैं हम धार का किला। अगला हमारा टॉपिक है धार का किला। ठीक है, देखें धार का किला। तो धार का किला कहाँ पर मिलेगा, आप लोगों को धार का किला मिलेगा हमें धार में। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आपके धार में मिलेगा। निर्माण कौन कराने वाले, राजा भोज। धार का किले का निर्माण लिखो, निर्माण कौन कराएंगे, राजा भोज। इसका निर्माण कराएं, कहाँ पर है ये, धार में। कौन सा किला, आपके धार का किला। किस निर्माण किसने कराया, राजा भोज ने। अगर पूछे पुनः निर्माण किसने कराया, क्योंकि राजा पहले, राजा भोज है वो बहुत पहले राजा रह चुके हैं, तो पुनः निर्माण कराएगा वो बना कराएगा आपके मोहम्मद बिन तुगलक। पुनर्निर्माण कराने वाला कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या कराएगा, ये पुनर्निर्माण कराएगा आपके मोहम्मद बिन तुगलक। अगर पूछे धार के किले में किन का जन्म होता है, मैंने बता दिया था पेशवा बाजीराव सेकंड का जन्म होता है। किन का जन्म होता है, पेशवा बाजीराव का। यहाँ पर जन्म होता है धार के किले में। अगला पूछे यहाँ पर कौन सा महल है, यहाँ पर है खरबूजा महल। कौन सा है, खरबूजा महल। कहाँ पर मिलेगा, आपके धार के किले में मिलेगा आपको खरबूजा महल। यहाँ पर किसका, चंगेज खां का मकबरा है आपके, कहाँ पर, धार के किले में चंगेज खां का मकबरा है। कालिका मंदिर है जिसका निर्माण कौन कराते, मुंज कराते, किसके, कालिका मंदिर का निर्माण। कहाँ पर मिलेगा, आपके धार में मिलेगा कालिका मंदिर। आइए देखते हैं असीरगढ़ का किला, जिसमें किसकी प्रतिमा मिलती है, आशा देवी की प्रतिमा मिलती है, किसमें, असीरगढ़ के किले में, जिसमें मुमताज़ की मृत्यु हुई थी। ये सब टॉपिक कल हमने देख लिए थे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो जो टॉपिक है जैसे हमारा बांधवगढ़ का किला, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था आपके बांधवगढ़ का किला। अगला मैंने मंदसौर का किला भी समझा दिया था, तो इनको देखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा टाइम बर्बाद होगा। जैसे मैंने दतिया का किला किसने बनवाया था, वीर सिंह द्वारा बनवाया गया था। नरसिंहगढ़ का किला कौन सी नदी पर, पार्वती नदी पर है नरसिंहगढ़ का किला, जो कहाँ पर है, राजगढ़ में, जिसे क्या कहते हैं हम, कश्मीर ए मालवा कहते हैं किसको, नरसिंहगढ़ को, यानी राजगढ़ को कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी झील पाई जाती है, कौन सी झील पाई जाती है, चिड़ीखो झील पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, आप लोगों को याद रखना है, तो हमें ये कराने की जरूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं। क्या देखेंगे हम, मध्य प्रदेश की गुफाएं। पहले हम उससे पहले देख लें मांडू का किला, क्योंकि मांडू का किला शायद कल हो नहीं पाया था, तो आइए देखें हम मांडू का किला। मांडू का किला समझ में आता है। तो मांडू का किला कहाँ पर है, मांडू का किला है आपके कहाँ पर, मांडू में। कहाँ पर है, मांडू में। आपके कौन सा किला है, मांडू का किला है। यहाँ पर क्या मिलेगा, हुसंग शाह का मकबरा मिलेगा। मांडू का किला कहाँ पर है आपके, मांडू में। यहाँ पर क्या मिलेगा, हुसंग शाह का मकबरा। कहाँ पर मिलेगा, आपके मांडू के किले में मिलेगा आपके हुसंग शाह का मकबरा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्या है बताइए कमेंट में, तब तक मैं बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मिलेगा जहांगीर दरवाजा। क्या मिलेगा, जहांगीर दरवाजा। यहाँ पर एक और दरवाजा मिलेगा, गाड़ी दरवाजा। एक और दरवाजा मिलेगा, दिल्ली दरवाजा। कौन सा दरवाजा, दिल्ली दरवाजा। यहाँ पर मिलेगी रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल। किन का, रानी रूपमती, रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल। वही रानी रूपमती जिन बाज बहादुर की पत्नी थी, जिन पर आक्रमण किसने किया था, आसफ खान ने किया था। किसने किया था, आसफ खान ने किया। तो बाज बहादुर क्या था, मालवा से भाग गया था, और आसफ खान रानी रूपमती को कहाँ ले जाता, दिल्ली ले जाने की कोशिश करता है, मगर ये क्या खा लेती हैं, जहर खा लेती। कौन, रानी रूपमती क्या खा लेंगी। और बाज बहादुर क्या करेगा, बाज बहादुर जब पता चलेगा कि रानी रूपमती की डेथ हो गई है, तो क्या करेगा, उनकी कब्र पर अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे देगा। कौन, बाज बहादुर। ये कहाँ का शासक है, बाज बहादुर मालवा का। ये भी आप लोगों को याद रखना है, मालवा का। ऐसे किसने, रानी दुर्गावती ने। किन्होंने, रानी दुर्गावती ने इसको 2 बार पराजित किया था। रानी दुर्गावती ने कितने, 2 बार, किसको, बाज बहादुर को 2 बार पराजित किया था रानी दुर्गावती ने। आप लोगों को ये भी याद रखना है। यहाँ तक समझ में आता है, तो हम अगला टॉपिक देखेंगे मध्य प्रदेश की गुफाएं। क्या हम देखने वाले हैं, मध्य प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की गुफाएं। आज हम कंप्लीट गुफाएं देखेंगे, जिसमें कौन सी हैं, बिलौआ की गुफाएं। कौन सी, बिलौआ की गुफाएं। कहाँ पे मिलेंगी, आपके ग्वालियर में लिखेंगे, देखो बिलौआ की गुफाएं। कहाँ पर हैं, ग्वालियर में। दूसरी आपको देखना है सिद्ध बाबा की गुफाएं। कहाँ पर मिलेंगी आपको, निमाड़ी में। कहाँ पर मिलेगी, निमाड़ी में। कौन सी, सिद्ध बाबा की गुफाएं। सिद्ध बाबा की गुफाएं कहाँ पर मिलेंगी आपके, निवाड़ी में, सिद्ध बाबा की गुफाएं। अगली मिलेंगी हमारी कौन सी, नेवरी की गुफाएं। अति फेमस है नेवरी की गुफाएं, जो कहाँ पर मिलती हैं, आपके भोपाल में मिलेंगी। कौन सी, नेवरी की गुफाएं। कहाँ पर है, आपके भोपाल में। अगली मिलेंगी हमारी कौन सी, बांधवगढ़ की गुफाएं, जो कहाँ पर मिलेंगी, उमरिया में। बांधवगढ़ की गुफाएं, बांधवगढ़ की गुफाएं कहाँ पर हैं आपके, बांधवगढ़ की गुफाएं आपके कहाँ पर मिलेंगी, उमरिया।
बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? उमरिया में। बांधवगढ़ का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ पर है? आपके उमरिया में। एपी आप लोगों को याद होना चाहिए। लिखी छाछ की गुफाएं कौन सी? लिखी छाछ की गुफाएं कहाँ है? आपके मुरैना में। लिखी, ये वो टॉपिक हैं जो बुक्स में नहीं मिलेंगे, भले ढूंढने की कोशिश मत खूब कर लेना, ये बुक्स में नहीं मिलेंगे। कहाँ पर हैं? आपके मुरैना। ठीक है। अगला देखते हैं हम कौन सी? लिखी दंत की गुफाएं, ये कहाँ पर है? चंदेरी। लिखी छाछ की गुफाएं मुरैना में और लिखी दंत की गुफाएं आपकी कहाँ पर मिलेगी? चंदेरी में। लिखी दंत की गुफाएं, लिखी दंत की गुफाएं कहाँ मिलेंगी? आपके चंदेरी। चंदेरी अशोकनगर में मिलेंगी आपकी कौन सी? लिखी दंत की गुफाएं। सिद्धचल जैन मंदिर कहाँ पर मिलेगा? आपके सिद्धचल जैन मंदिर आपके कहाँ पर मिलेगा? ग्वालियर में है। सिद्धचल जैन मंदिर की गुफाएं आपके ग्वालियर में। कजला रानी की गुफाएं आपके कहाँ मिलेंगी? मांडू में। कौन सी? कजला रानी की गुफाएं कहाँ पर है? आपके मांडू। याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं लोहानी की गुफाएं। कौन सी? लोहानी की गुफाएं कहाँ पर है? ये धार में। कहाँ पर मिलेंगी? आपके धार में। और झिंझरी की गुफाएं कहाँ पर है? कटनी में। झिंझरी की गुफाएं, झिंझरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? आपके कटनी। कौन सी? झिंझरी की गुफाएं। आइए देखते हैं सात कोठरी गुफा कहाँ पर है? आपके खंडवा में। कौन सी? आपके सात कोठरी गुफा कहाँ पर है? धार में, सॉरी, खंडवा में। आपके शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर है? शंकराचार्य की गुफाएं। कौन सी? शंकराचार्य की गुफा। ये कहाँ पर है? आपके खंडवा में। खंडवा में कौन सी गुफाएं मिलेंगी? आपको शंकराचार्य की गुफाएं मिलेंगी खंडवा में। अगला हम देखते हैं, अगला देखेंगे माड़ा की गुफाएं। अति फेमस है। कहाँ पर है? आपके सिंगरौली में। आदमगढ़ की गुफाएं, ये तो आप लोगों को पता होगा कहाँ पर है? नर्मदापुरम में। कौन सी? आदमगढ़ की गुफाएं। कहाँ पर है? आपके नर्मदापुरम में। माड़ा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? माड़ा की गुफाएं कहाँ पर है? आपके सिंगरौली में। तो जब कोई मारे तो क्या होगा? सांस चलने लगी। तो माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में। आदमगढ़ की गुफाएं नर्मदापुरम में। कहाँ पर है? नर्मदापुरम में। सिलहरा की गुफाएं। कौन सी? सिलहरा की गुफाएं कहाँ पर है? आपके अनूपपुर में। सिलहरा की गुफाएं। कौन सी? सिलहरा की गुफाएं कहाँ पर है? अनूपपुर में। धर्मराजेश्वर की गुफाएं कहाँ मिलेंगी? आपके मंदसौर में मिलेंगी। धर्मराजेश्वर की गुफाएं कहाँ पर है? आपके मंदसौर। समझ में आगे? एक बार और रिवीजन कर लिया जाए। आइए देखते हैं, बैक चले। मध्य प्रदेश की गुफाएं, क्या देखना है हमें? मध्य प्रदेश की गुफाएं, जिसमें हमें देखना है बिलौआ की गुफाएं। कहाँ मिलेंगी? आपके ग्वालियर में मिलेंगी। आपकी कौन सी? बिलौआ की गुफाएं। सिद्ध बाबा की गुफाएं आपके कहाँ मिलेंगी? निमाड़ी में। नेवरी की गुफाएं कहाँ मिलेंगी? आपके भोपाल में। बांधवगढ़ की गुफाएं आपके कहाँ मिलेंगी? उमरिया में मिलेगी। कौन सी गुफाएं? बांधवगढ़ की गुफाएं। तो बांधवगढ़ की गुफाएं कहाँ पर हैं? उमरिया में। और लिखी छाछ की गुफाएं कहाँ मिलेंगी? आपके मुरैना में। और लिखी दंत की गुफाएं कहाँ पर है? आपके चंदेरी में है। कजला रानी की गुफाएं आपके कहाँ पर हैं? मांडू में। कहाँ पर है? मांडू में। कौन सी? कजला रानी की गुफाएं। लोहानी की गुफाएं आपके धार में हैं। और झिंझरी की गुफाएं आपके कटनी में। और शंकराचार्य की गुफाएं आपके कहाँ पर हैं? खंडवा में। कहाँ पर है? आपके खंडवा में। कौन सी? शंकराचार्य की गुफाएं। आप लोग नोट कर लेना। यह PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल पर नहीं मिलेगी, इसीलिए आप लोगों को ये कॉपी पे नोट करना होगा।
आदमगढ़ की गुफाएं आपके कहाँ पर मिलेंगी? नर्मदापुरम में। कहाँ पर मिलेंगी? नर्मदापुरम में मिलेंगी आपके आदमगढ़ की गुफाएं। माड़ा की गुफाएं कहाँ पर मिलेंगी? आपके सिंगरौली में। सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर में। और धर्मराजेश्वर की गुफाएं कहाँ पर है? आपके मंदसौर में। कौन सी? धर्मराजेश्वर की गुफाएं। आइए देखते हैं हम पारगढ़ की गुफाएं मुरैना में, ये कभी पूछी नहीं गई हैं। अब देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी देखेंगे हम? उदयगिरी की गुफाएं। लिखो, एक मिनट। उदयगिरी की गुफाएं ये कहाँ पर मिलेंगी? आपको विदिशा में मिलेंगी हमें। किसकी? उदयगिरी की गुफाएं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ केव कहते हैं। किनको? उदयगिरी की गुफाओं को क्वीन ऑफ केव कहते हैं। इसमें कितनी पाई जाती? 20 गुफाएं हैं। कहाँ पर? आपके उदयगिरी की गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं। ये कौन से? यहाँ पे भागवत, जैन और शैव धर्म से संबंधित कौन सी गुफाएं? उदयगिरी की गुफाएं। बहुत डिटेल में क्वेश्चन आता है। भागवत, जैन और शैव धर्म से। अगर उसने क्वेश्चन दे दिया कि उदयगिरी की गुफा में कौन सा धर्म नहीं पाया, तो बौद्ध धर्म नहीं पाया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे भागवत धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म से संबंधित आपकी कौन सी? उदयगिरी की गुफाएं। यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए उदयगिरी की गुफाओं का। ये कब की गुफाएं? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, यानी आपके कौन से? चंद्रगुप्त सेकंड, गर्दभिल्ल वंश के चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त के समय की कौन सी हैं ये गुफाएं? कौन सी यहाँ पर गुफाएं? कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त। एक चंद्रगुप्त आपको गुप्त वंश में मिलेंगे, एक चंद्रगुप्त आपको विक्रमादित्य का नाम भी है आपके। क्या? चंद्रगुप्त। आपके किनका नाम है? विक्रमादित्य का नाम है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला देखते हैं हम बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश में इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी तक हमने जितनी भी देखी उनकी छोटी गुफाएं देखी थी। अब हम देखेंगे बाघ की गुफाएं। किसकी गुफाएं? बाघ की गुफाएं। देखें बाघ की गुफाएं। लिखो, तो बाघ की गुफाओं में हम कहाँ पर देखेंगे? ये कहाँ पर मिलेंगी? आपको धार में मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? धार वाले नाखून किनके होते हैं? बाघ के होते हैं। किनके होते हैं? बाघ के होते हैं। कौन सी नदी पर मिलेंगी? बाघिन नदी पर। कौन सी? बाघिन नदी पर। कौन सी मिलेंगी हमें? बाघ की गुफाएं। इनका नाम क्या है? इनकी खोज करने वाले डेंजर है। तो बाघ की खोज कौन करेंगे? डेंजर ही आदमी करेगा। तो डेंजर कौन है? डेंजर फील्ड ने की है इनकी खोज। कब? 1818 में। कब की है? 1818 में डेंजर फील्ड ने। यानी बाघ के पास कौन जाएगा? डेंजर ही आदमी जाएगा। कौन जाएगा? डेंजर आदमी जाएगा। और बाघ के जो नाखून है कैसे? धार वाले नाखून। तो बाघ की गुफाएं धार में खोज कौन करेंगे? आपके डेंजर फील्ड करेंगे। कौन करेंगे? डेंजर फील्ड करेंगे। कब करेंगे? 1818। इनकी तुलना हम किनसे करते हैं? इनकी तुलना हम करेंगे अजंता की गुफाओं से। तो लिखो तुलना। तुलना किससे की जाती है? अजंता की गुफाओं से। अजंता की गुफाओं से। तो अजंता की गुफाओं से हम किन की तुलना करते हैं? आपके बाघ की गुफाओं की तुलना करते हैं अजंता की गुफाओं से। यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली हैं? यहाँ पर अगर पूछो कि कितनी गुफाएं हैं तो इन पर का कोई बर्डन नहीं है। और यहाँ एक देखें कि यहाँ पर कितनी है। गुफा नंबर 5 में आपके बौद्ध की मूर्ति मिलती है। यह आप लोगों को याद रखना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म। और गुफा नंबर 5 में कौन सी? गुफा नंबर 5 में आपके बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। किसमें? गुफा नंबर 5 में। गुफा नंबर 4 में क्या मिलता है? गुफा नंबर 4 में आपको मिलेंगे क्या? रंग महल। क्या मिलेगा? गुफा नंबर 4 और 5 में लिखो क्या मिलेगा आपको? रंग महल। 4,5 जिसमें क्या मिलेगा हमें? रंग महल। गुफा नंबर 3 में मिलेगा क्या आपको? हाथी खाना। क्या मिलेगा? हाथी खाना मिलेगा गुफा नंबर 3 में।
बस इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेंस की तैयारी करें तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना। अगर आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी पटवारी का या वैसे किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा किसका, पुरातात्विक स्थल। कौन से, पुरातात्विक स्थल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या देखना है, हमें पुरातात्विक स्थल देखना है। ओके, अभी रुको, हमारी एक और टॉपिक रह गया, कौन सा, भीमबेटका की गुफाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्थल। तो पहले हम क्या देखें, भीमबेटका की गुफाएं। चले हैं, तो हमारी कितना देख लिया था हमने, रह गई थी हमारी भीमबेटका की गुफाएं। आइए चलो, भीमबेटका की गुफाएं, फिर हम देखेंगे भरतरी की गुफाएं, फिर हम देखेंगे आपकी शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाएं मैंने बता दी थी आपकी कहाँ पर है, खंडवा में। कौन सी, शंकराचार्य की गुफाएं, ये भी बता दी थी मैंने। और माड़ा की गुफाएं, ये कहाँ पर है, सिंगरौली में। या राम माड़ा, जलिया माड़ा, गणेश माड़ा, विवाह माड़ा, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, सिंगरौली में मिलेंगी। सिलहरा की गुफाएं आपकी कहाँ मिलेंगी, अनूपपुर जिले में मिलेंगी आपकी। कौन सी, सिलहरा की गुफाएं। पचमढ़ी की गुफाएं कहाँ पर मिलेंगी आपको, पचमढ़ी में मिलेगी। यहाँ पर क्या किया था, पांडव ने अपना क्या, जब वन में गए थे तब यहाँ पर रहते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं पांडव की गुफाएं, ठीक है। आइए लिखो भीमबेटका, हेडिंग डालो। एक मिनट लिखो, भीमबेटका। क्या लिखेंगे, भीमबेटका। तो भीमबेटका कहाँ पर है, भीमबेटका की गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी, रायसेन में। कहाँ मिलेंगी, रायसेन। खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि भीमबेटका की गुफाएं सबको पता है। ये क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, रायसेन। खोज किसने की थी, BS बाकड़कर ने। अगर इसमें पूछ ले गुफा नंबर 5 में क्या लिखा है, गुफा नंबर 4 में क्या लिखा है, यहाँ पर कितनी गुफाएं मिलती हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है यहाँ से। तो लिखिए खोज करने वाले कौन है, खोज करता आपके कौन है, VS वाकड़कर। कौन है, BS वाकड़, जिन्होंने क्या किया है, इस गुफा की खोज की है। किन्होंने, BS वाकड़कर। यहाँ पर कितने, 700 से ज़्यादा क्या मिलते हैं, शैलाश्रय मिलते हैं। किसके, भीमबेटका में 700 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा क्या है यहाँ पर, शैलाश्रय। यहाँ पर कितनी, 500 गुफाएं, कितनी, 500 गुफाएं। 200 गुफाओं को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, 500 गुफाएं हैं। और खोज कब की थी इनकी, 1957। कब की थी, 1957 में इनकी खोज की थी। किनकी, आपके भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। यहाँ सबसे ज़्यादा गुफाएं कहाँ मिली हमें, भीमबेटका में मिली हैं। कितनी मिली हैं, 500 से ज़्यादा गुफाओं में जाना आना है। 200 गुफाएं आपके बंद कर दी, 700 से ज़्यादा क्या मिले, यहाँ पे शैलाश्रय मिले। अगर यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे कितने रंग मिले हैं, तो सर्वाधिक यहाँ पर रंग है जो कितने, 16 रंग मिले हैं। यहाँ पर कितने मिले हैं, 16 रंग मिले हैं, 16 रंग मिले हैं। और सर्वाधिक पुराना रंग पूछे तो हरा रंग है, सर्वाधिक पुराना रंग, सर्वाधिक पुराना रंग, पुराना रंग कौन सा है यहाँ पे, हरा। सर्वाधिक पुराना रंग है आपके हरा रंग, सर्वाधिक पुराना है यहाँ पर। और यहाँ पर पूछ ले कि जो लाल रंग है ना, कौन सा रंग आपके, लाल रंग। यहाँ पे कैसे, लाल और सफ़ेद रंग है जो कैसे सबसे पसंदीदा रंग है। कौन से, लाल और सफ़ेद, लाल सफ़ेद क्या है, सर्वाधिक पसंदीदा रंग है, सर्वाधिक पसंदीदा रंग है। सर्वाधिक पसंदीदा रंग यहाँ पर कौन से, लाल और सफ़ेद रंग है। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है हमें डिकिंसोनिया का जीवाश्म। कहाँ पर मिलता है हमें, भीमबेटका में मिलता है डिकिंसोनिया का जीवाश्म। यहाँ पर कितनी गुफाएं खुली हुई हैं, 15 गुफाएं खुली हुई हैं आपके कहाँ पर, भीमबेटका पर। कितनी गुफाएं खुली हैं, 15 गुफाएं खुली हैं। जिनकी हम जो तुलना करते हैं, उनकी तुलना करते हैं हम फ्रांस की लासो गुफा से। किनसे करते हैं, फ्रांस की लासो गुफा से हम इनकी तुलना करते हैं। तो लिखो फ्रांस की लासो गुफा से, फ्रांस की लासो गुफा से क्या करते हैं हम, तुलना करते हैं, तुलना करते हैं।
तो आपको समझ में आ गया भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है। रायसेन में। खोजकर्ता कौन है? BS भाकरकर है। कब की है? 1957 में की है। 700 से ज़्यादा गुफा के शैलाश्रय हैं। 500 गुफाएं यहाँ पर मिली हुई हैं। 16 रंगों का यहाँ प्रयोग किया है। सर्वाधिक पुराना रंग हरा मिला है। लाल और सफ़ेद रंग सर्वाधिक पसंदीदा रंग है। यहाँ की जो तुलना करते हैं इन गुफाओं की, हम तो फ्रांस की लासो गुफा से इनकी तुलना करते हैं। किनकी? भीमबेटका की गुफाओं की। अगला देखते हैं हम भरथरी की गुफाएं। किनकी? भरथरी की गुफाएं। आइए देखें हम कौन सी। भरथरी की गुफा। भरथरी की एक। तो भरथरी की गुफाएं हमें कहाँ मिलेंगी? आपके उज्जैन में मिलेंगी। किनकी? हमें भरथरी की गुफाएं। तो आप लोगों को ये नोट करके रखना है कि भरथरी की गुफाएं हमें कहाँ मिलेंगी? उज्जैन में मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? उज्जैन। भरथरी कौन है? एक गर्दभिल्ल वंश के शासक है। कौन? भरथरी कौन है? गर्दभिल्ल वंश के शासक है। तो इनकी गुफाएं में कहाँ मिलेंगी? उज्जैन में मिलेंगी। एक कौन है? परमार शासकों ने इन गुफाओं का क्या कराया था? निर्माण कराया था। किनकी? भरथरी गुफाओं का निर्माण कराया था। यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर बौद्धकालीन शिल्प के कलाएं मिलती हैं। यहाँ पर क्या मिलती हैं? बौद्धकालीन गुफाएं कहते हैं इनको। बौद्धकालीन। ठीक है, तो हमारी ये गुफाएं कंप्लीट होती हैं। आप लोगों को समझ में आई होंगी। आगे हम देखते हैं आपके क्या हमारे पुरातात्विक स्थल। क्या देखेंगे हम? पुरातात्विक स्थल देखेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करें। हम क्या देखें? पुरातात्विक स्थल। क्या देखेंगे हम? पुरातात्विक स्थल। आइए चलिए हम देखें क्या पुरातात्विक स्थल। तो हम पहले बनाएंगे मैप। मैप थोड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, आप लोग मैनेज कर लेना। आइए देखें हम कौन से। तो ग्यारसपुर अपने कहाँ पर मिलेगा? विदिशा में। कहाँ पर है? ग्यारसपुर। पुरातात्विक स्थल। यहाँ पे हेडिंग डालो पुरातात्विक स्थल। पुरा चलिए आइए देखते हैं हम ग्यारसपुर। विदिशा में क्या मिलेगा हमारा? ग्यारसपुर। एरड़ में क्या मिलेगा? सागर में। एरड़। सागर में क्या मिलेगा? एरड़ मिलेगा। अगला देखें हमें कहाँ मिलेगा? आदमगढ़। आदम कहाँ मिलेगा हमें? नर्मदापुरम में आदमगढ़। देखो आदमगढ़। समझ में आ रहा है सबको? कसरावद हमें कहाँ मिलेगा? खरगोन में। कसरावद। तो खरगोन में हमें क्या मिलेगा? कसरावद मिलेगा। और हमें उज्जैन में मिलेगा कायथा नागदा। हमें कहाँ मिलेंगे? उज्जैन में मिलेंगे। आपके क्या मिलेंगे? कायथा नागदा। दोनों में कहाँ मिलेंगे? उज्जैन में। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जगह कम है, तो इससे ये मत सोचना कि इतना बड़ा छोटा क्यों।
थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, मैनेज कर लेना। अगला देखेंगे हमें कहाँ मिलेगा, मौड़ी कहाँ मिलेगा हमें, मंदसौर में मिलेगा आपकी क्या, मौड़ी। तो मौड़ी हमें कहाँ मिलेगा, मंदसौर में, मौड़ी। मौड़ी हमें कहाँ मिलेगा आपके, मंदसौर में मिलेगा। कायथा हमने बता दिया आपके। पवाया, पवाया कहाँ पर है, ग्वालियर में, पवाया। पवाया कहाँ पर है आपके, ग्वालियर में। ये आपके पुरातात्विक स्थल हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से याद रखना। और यहाँ से कंप्लीटली क्वेश्चन आते हैं। इस बार 2025 का एमपीपीएससी का क्वेश्चन आया था कायथा से। कहाँ से आया, कायथा से। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। अभी हमारी कंप्लीटली चलेगी क्लास, आज हमारी हो जाएगी। कुछ हो सकता है बचेगी कुछ हद तक, तो कल बचेंगे कुछ टॉपिक, और बाकी हमारे मंडे से आपकी हिस्ट्री चालू होने वाली है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आइए हम देखते हैं कौन सा, मंदसौर में आपके मौड़ी हो गया और हो गया मनौती। कौन सा हो गया, मनौती। दोनों कहाँ पर हैं आपके, मंदसौर में है। अगला हमारा मिलेगा कौन सा, नावदा टोली, जो कहाँ पर है आपके, खरगोन में। नावदा टोली, खरगोन में। एक और लिख लो, नावदा टोली। नावदा टोली और कसरावत दोनों हमें कहाँ पर मिलेंगे आपके, खरगोन में मिलेंगे। धार में हमें क्या मिलेगा, धार में मिलेगा हमें खलघाट। कौन सा मिलेगा, खलघाट हमें कहाँ पर मिलेगा, धार में। क्या मिलेगा आपके, खलघाट। खलघाट कहाँ मिलेगा हमें, धार में। आपके पीतनगर हमें कहाँ पर मिलेगा, खरगोन में। लिखो पीतनगर। पीतनगर का हमें कहाँ पर मिलेगा, खरगोन। कसरावत, नावदा टोली और पीतनगर तीनों हमें कहाँ पर मिलेंगे, खरगोन में मिलेंगे। और गिन्नौरगढ़ हमें कहाँ पर मिलेगा, सीहोर में मिलेगा हमें क्या, गिन्नौरगढ़। देखो गिन्नौरगढ़। ये हमें क्या मिलेगा, सीहोर में मिलेगा आपके गिन्नौरगढ़। आप लोगों को समझ में आया। ये हमारे पुरातात्विक स्थल हैं। तो जटकारा कहाँ पर है, खजुराहो में। ये हमने टॉपिक नहीं लिखा है, तो लिखो जटकारा। जटकारा कहाँ पर है, खजुराहो में। क्या मिलेगा आपके, जटकारा खजुराहो में मिलेगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो पवाया हमारा कहाँ पर है, ग्वालियर में है, उत्तरी क्षेत्र में। जटकारा हमारे खजुराहो में। एरड़ हमारे सागर में। ग्वालियर में आपके बिदसा में ग्यारसपुर मिलेगा। सीहोर में हमारा क्या मिलेगा, गिन्नौरगढ़ मिलेगा। खलघाट हमारे धार में मिलेगा। आदमगढ़ हमारे कहाँ मिलेगा, नर्मदापुरम में मिलेगा। कसरावत, नावदा टोली, पीतनगर दोनों कहाँ मिलेंगे, खरगोन में मिलेंगे। कायथा, नागदा कहाँ पर मिलेगा आपके, उज्जैन में मिलेगा। मौड़ी, मनौती कहाँ पर मिलेगा, मंदसौर में मिलेगा। ये हमारे पुरातात्विक स्थल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर। क्या देखना है हमें, मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर। लिखो मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर। तो क्या है, ये मध्य प्रदेश के हमारे प्रमुख मंदिर है। जैसे देखेंगे हम 64 योगिनी मंदिर। कौन सा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है, हमारे जबलपुर में। और जो हमारे छोटे मंदिर हैं, जैसे एक दो बार उसमें क्वेश्चन आते हैं, और सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं हमारे खजुराहो के मंदिर से। तो उन्हें हम अत्यधिक डिटेल में पढ़ेंगे पूरा कंप्लीटली, क्योंकि हमारा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारा छूटे और हमारा एग्जाम में एक नंबर से नुकसान हो। तो हम पूरा कंप्लीटली देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर है, जबलपुर में। और 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है आपके, जबलपुर में। लिखिए 64 योगिनी मंदिर। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे नहीं जाना, ठीक है। आइए देखते हैं, 64 योगिनी मंदिर हो गया। हमारा दूसरा है गौरी शंकर मंदिर। कौन सा, गौरी
शंकर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। दोनों कहाँ पर है? दोनों हैं आपके जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर। तो 64 योगिनी मंदिर और गौरी शंकर मंदिर दोनों कहाँ पर मिलेंगे? आपके जबलपुर में मिलेंगे। आइए देखते हैं हम बीजासन देवी माता का मंदिर कहाँ पर मिलेगा? हमें सलकनपुर शहर सीहोर में मिलेगा। आपके कौन सा? बीजासन माता का मंदिर सलकनपुर सीहोर में। तो बीजासन देवी मंदिर कहाँ पर मिलेगा? सलकनपुर सीहोर में। अगला देखेंगे हम कालका धाम। कौन सा? कालका धाम हमारे कहाँ पर है? इंदौर में। कौन सा? कालका धाम। आप लोगों को पता होना चाहिए कालका धाम हमारे कहाँ पर है? इंदौर में। जागेश्वरी देवी का मेला मैंने बता दिया था, यहाँ पर मेला भी लगता है। तो ये कहाँ पर है? आपके चंदेरी अशोकनगर में आपके जागेश्वरी देवी का मेला। चंडी देवी कहाँ पर मिलेंगी? आपको सीहोर में मिलेंगी। और माँ चामुंडा तुजला भवानी मंदिर कहाँ पर है? देवास में। माँ चामुंडा तुजला भवानी मंदिर अत्यधिक फेमस मंदिर है जो कहाँ पर है? देवास में। बांदकपुर शिव मंदिर कहाँ पर है? आपके कटनी में। आइए देखते हैं हम सूर्य मंदिर। तो हम लिख लें पहले कलका जागेश्वरी, पहले लिखें कलका धाम। कलका धाम। तो कलका धाम हमें कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में हमारा कौन सा? कलका धाम। और जागेश्वरी देवी मंदिर, जागेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर है? आपके चंदेरी अशोक। कहाँ पर है? चंदेरी अशोक नगर में जागेश्वरी। चंडी देवी कहाँ पर है? आपके सींधी में। कौन सा? चंडी देवी। चंडी देवी कहाँ पर है? आपके सींधी में। क्या मिलेगा? चंडी देवी। माँ तुजला माँ चामुंडा तुजला भवानी कहाँ पर मिलेंगी? आपके देवास में मिलेंगी। माँ चामुंडा तुजला भवानी कहाँ पर है? आपके देवास। समझ में आ गया? 64 योगिनी मंदिर आपके मुरैना में भी है, 64 योगिनी मंदिर आपके खजुराहो में भी है, और 64 योगिनी मंदिर आपके जबलपुर में है। क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि कुछ ने क्वेश्चन पूछा 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर में, मुरैना में और आपके खजुराहो में। लास्ट ऑप्शन दे दिया क्या इंदौर में है कि नहीं है, तो आप लोगों को ना लगाना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। गौरी शंकर मंदिर आपके जबलपुर में, बीजासन देवी माता का मंदिर आपके सलकनपुर सीहोर में मिलेगा, कलका धाम आपके इंदौर में, जागेश्वरी देवी कहाँ पर है? चंदेरी में, चंडी देवी सीधी में, और माँ चामुंडा तुजला भवानी मंदिर आपके देवास में मिलेगा। आइए देखते हैं हम सूर्य मंदिर। कौन सा? सूर्य मंदिर। अगला लिखो हमारा टॉपिक है सूर्य मंदिर। क्या देखना है हमें? सूर्य मंदिर देखना है। और सूर्य मंदिर कहाँ पर है? हमारे दतिया में, एक सागर में है, एक टीकमगढ़ में है, एक नेमावर देवास में है। सूर्य मंदिर हमारे कितने हो गए? 4 जगह पे है। तो उन्नाव सूर्य मंदिर पूछे तो कहाँ पर है? दतिया में। कौन सा? उन्नाव सूर्य मंदिर। तो उन्नाव सूर्य मंदिर कहाँ पर है? आपके दतिया। कौन सा? उन्नाव सूर्य मंदिर है आपके दतिया में। और रहली का सूर्य मंदिर आपके कहाँ पर है? सागर में। तो रहली कहाँ पर है? सागर में। रहली सूर्य मंदिर कहाँ मिलेगा? आपको सागर में मिलेगा। और आपके पूछ ले आपके मरखेड़ा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। कौन सा? मरखेड़ा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। मड़खेड़ा सूर्य मंदिर। और अर्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? नेमावर देवास में है अर्ध सूर्य मंदिर। कहाँ पर है? आपके नेमावर देवास।
तो सूर्य मंदिर कितने हैं? 4 है। उन्नाव सूर्य मंदिर पूछे तो दतिया लगाना है। रहेली सूर्य मंदिर पूछे तो सागर लगाना है। मड़खेड़ा सूर्य मंदिर पूछे तो टीकमगढ़ लगाना है। अर्ध सूर्य मंदिर पूछे तो नेमावर लगाना है। एक सूर्य मंदिर आपके ग्वालियर में भी है, तो आप लोगों को लिख लेना सूर्य मंदिर एक आपके ग्वालियर में भी है। लिखो ग्वालियर सूर्य मंदिर। तो इसको ग्वालियर का सूर्य मंदिर कहते हैं, ओनली ग्वालियर का सूर्य मंदिर, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं हम कौन से जैन तीर्थ स्थल, क्या देखें हम, जैन तीर्थ स्थल हैं जिन पर क्वेश्चन आना ही आना है। और कितने 10-12 जैन तीर्थ स्थल है, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होके आपके लिए आता ही है। क्या देखना है हमें? जैन तीर्थ स्थल। जैन तीर्थ स्थल। तो आपके जैन तीर्थ स्थल है जिसमें देखेंगे हम पिसनहारी की मढ़िया। क्या देखें हम? पिसनहारी की मढ़िया में कहाँ पर मिलेगी? जबलपुर में मिलेगी। कौन सी? पिसनहारी की मढ़िया। लिखो पिसनहारी की मढ़िया। कहाँ पर है? जबलपुर में। पिसनहारी की मढ़िया कहाँ पर है आपके? तो पिसनहारी की मढ़िया में कहाँ पर मिलेगी? जबलपुर में मिलेगी। और कुंडलपुर कहाँ पर है आपके? दमोह में। लिखो कुंडलपुर। कुंडलपुर आपके कहाँ पर है? दमोह। क्या है? कुंडलपुर। पुष्पागिरी, तो पुष्प हम किनको चढ़ाएंगे? देवों को चढ़ाएंगे। तो पुष्पागिरी हमें कहाँ पर मिल जाएगी? देवास में। पुष्पागिरी कहाँ पर है आपके? देवास में। क्या है आपके? पुष्पागिरी। अगला देखें हम पावागिरी। क्या देखें? पावागिरी। तो पुष्पागिरी कहाँ पर है? देवास में। पावागिरी आपके कहाँ पर है? खरगोन में। कहाँ पर है? खरगोन में। क्या है आपके? पावागिरी है। अगला देखेंगे द्रोणागिरी आपके कहाँ पर है? छतरपुर में। द्रोणागिरी। द्रोणागिरी कहाँ पर है? छतरपुर में आपके द्रोणागिरी। अब देखेंगे हमें मुक्तगिरी। कौन सा? एक है मुक्तागिरी जो आपके बैतूल में, एक है मुतंगगिरी। कौन सा? मतुंगगिरी। कौन सा? मतुंगगिरी आपके धार में है। मतुंगगिरी। मतुंगगिरी कहाँ पर है आपके? धार में। अगला है मुक्तागिरी, ये आपके है बैतूल में। कहाँ पर है? बैतूल। 52 गजा बड़वानी में है। कौन सा? 52 गजा। और सोनगिरी दतिया में। और गुम्मतगिरी आपके इंदौर में। लिखिए सोनगिरी 52 गजा। पहले देखें हम 52 गजा। 52 गजा कहाँ है आपके? बड़वानी में। गुम्मतगिरी आपके इंदौर। कहाँ पर है? इंदौर में। और सोनगिरी आपके दतिया में। सोनगिरी कहाँ पर है आपके? दतिया। समझ में आ गया आपके? जैन तीर्थ स्थल है आपके। तो समझ में आ गया। पिसनहारी की मढ़िया हमारी कहाँ पर है? जबलपुर में। कुंडलपुर हमारे कहाँ पर है? दमोह में। पुष्पागिरी हमारे देवास में है। पावागिरी हमारे खरगोन में है। द्रोणागिरी हमारे छतरपुर में। मुतंगगिरी धार में है। मुक्तागिरी बैतूल में। 52 गजा बड़वानी में। गुम्मतगिरी इंदौर में। और सोनगिरी कहाँ पर है आपके? दतिया में। ये प्रमुख जैन तीर्थ स्थल हो चुके हैं। आप लोगों को समझ में आए? एक बार इस क्लास को देख लेना। आप लोगों को यहाँ से कम 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। तो क्लास को अच्छी तरह से देखना। एक बार समझ में आ जाए दोबारा इसको देखना आप 2x की स्पीड में। तो इस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। आइए चलते हैं हम कहाँ पर? खजुराहो के मंदिर में। कहाँ पर चलेंगे हम? खजुराहो के मंदिर में। खजुराहो के मंदिर के बाद हम देखेंगे आपके मकबरे और समाधि और छतरियाँ। उसके बाद यानी भारत में कितनी छतरियाँ हैं, कितनी समाधि हैं।
और उसके बाद हमारी क्लास को हम ख़त्म करेंगे। बचे हमारे महल वगैरह जिनको हम कल कंप्लीट करेंगे, क्लास बहुत लंबी जाएगी, इसीलिए हम इनको यहीं तक कंप्लीट करके क्लास को ख़त्म करेंगे। ओके, लिखो खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो के मंदिर कौन कौन से हैं आपके देखना। कंदरिया महादेव का मंदिर, कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर, जवारी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर, विश्वासनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर। ये कहाँ के हैं? आपके खजुराहो के मंदिर है। कहाँ के हैं? आपके खजुराहो के मंदिर है। इन्हें आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से बताए मैंने खजुराहो के मंदिर, एक बार रिवीजन करें इनका। कंदरिया महादेव मंदिर, लिखो इनको हम 3 भागों में बांटेंगे, पूर्वी मंदिर, पश्चिम मंदिर और जैन समूह के मंदिर। लिखिए पश्चिमी मंदिर, पश्चिमी मंदिर, पूर्वी मंदिर और जैन मंदिर। जैन मंदिर में आता है आपके घंटाई मंदिर। कौन सा आएगा? आपके घंटाई मंदिर है, जिसे हम क्या कहेंगे? जैन मंदिर कहते हैं। लिखो घंटाई मंदिर। आपके देखें पश्चिमी मंदिर। पश्चिमी मंदिर में आपके कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मणनाथ मंदिर, लाल गुआ महादेव मंदिर, जगदम्बा देवी मंदिर और मंगतेश्वर मंदिर आपके ये पश्चिमी समूह के मंदिर है। कौन से? पश्चिमी समूह के मंदिर हैं आपके। कौन से? ये मंदिर। तो जैन मंदिर कौन सा? आपके घंटाई मंदिर है आपके जैन मंदिर। सॉरी, यहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना दक्षिणी समूह के मंदिर। क्या लिखना है हमें? दक्षिणी समूह के मंदिर। लिखना है दक्षिणी समूह के। आइए देखते हैं पश्चिमी मंदिर में कौन सा बताया मैंने? कंदरिया मंदिर। कौन सा? कंदरिया मंदिर। अगला बताया मैंने चित्रगुप्त मंदिर। कौन सा? चित्रगुप्त। लक्ष्मण मंदिर। अगला हमने बताया था लाल गुआ मंदिर। कौन सा? लाल गुआ मंदिर। लाल गुआ मंदिर। अगला मैंने बताया था जगदम्बा देवी मंदिर। जगदम्बा देवी। और अगला है मंगतेश्वर मंदिर। अति इम्पोर्टेंट है मंगतेश्वर। ये आपके पश्चिमी समूह के मंदिर होगा। कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लालगुआ मंदिर, जगदम्बा देवी मंदिर और मंगतेश्वर मंदिर आपके कौन से? पश्चिमी समूह के मंदिर हैं। अब हम देखेंगे कौन से? पूर्वी समूह के मंदिर। कौन से देखेंगे हम? पूर्वी समूह के मंदिर देखेंगे, जिनमें 52 मंदिर है। आपके ज्वारी मंदिर है, घंटाई मंदिर है और आपके ये 3 मंदिर आपके कहाँ के हैं? पूर्वी समूह के मंदिर है। लिखो 52 मंदिर। घंटाई मंदिर। अगला है कौन सा? जवारी मंदिर। जवारी। ये हमारे कौन से? पूर्वी समूह के मंदिर है। कौन से? जवारी मंदिर। तो घंटाई मंदिर में हमें क्या मिलता है? 16वें तीर्थंकर कौन से? शांतिनाथ जी की क्या मिलती है? यहाँ पर प्रतिमा देखने को मिलती है। क्या मिलती है? शांति देवी की गरुड़ वाहिनी अष्टभुजी जैन प्रतिमा देखने को मिलती है हमें घंटाई
मंदिर में। या आप लोगों को याद आ गया जवारी मंदिर कौन सी, निराधार प्रसाद शैली में जवारी मंदिर कौन सी शैली में है, निराधार जवारी शैली, जवारी शैली में आपका कौन सा मंदिर है, आपके जवारी मंदिर है। आइए देखते हैं हम दक्षिणी समूह के मंदिर में दूला देवी का मंदिर, कौन सा देवी का, दूला देवी का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर, ये कौन से दक्षिणी समूह के मंदिर है, कौन से, दूला देवी मंदिर, दूल्हा देवी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। अगला हमारा कौन सा है, अगला मंदिर हमारा पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि कितने समूह में बांटा गया, 3 समूह में, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी समूह। जिसमें पश्चिमी समूह में कौन से आते, कंदरिया मंदिर आते, चित्रगुप्त मंदिर आता है, लक्ष्मण मंदिर आता है, लालगुआ मंदिर आता है, जगदम्बा देवी मंदिर आता है और मंगतेश्वर मंदिर, ये पश्चिमी समूह के मंदिर है। पूर्वी समूह में आते हैं बावन मंदिर, घंटाई मंदिर, जवारी मंदिर और घंटाई मंदिर में कौन से 16वें तीर्थंकर, कौन से, शांतिनाथ की कैसी गरुड़ वाहिनी अष्टभुजी प्रतिमा है, कौन की, आपके शांतिनाथ की। कहाँ पर है, आपके घंटाई मंदिर। जवारी मंदिर कौन सा, निराधार प्रसाद शैली में बना हुआ है, जवारी मंदिर कौन सा, निराधार प्रसाद शैली में, कौन सा, निराधार प्रसाद शैली में, निराधार प्रसाद शैली में बना हुआ है, कौन सा, जवारी मंदिर। एक मिनट रुकना, निराधार प्रसाद शैली कौन सा मिलेगा, आपका जवारी मंदिर, एक पूर्वी समूह का मंदिर है। दक्षिणी समूह में आपके दूला मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर, ये कौन से दक्षिणी समूह के मंदिर है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आता है। तो अगला टॉपिक है हमारा कंदरिया महादेव मंदिर, जिसे हम किससे लिखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे आपके कौन सा, कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव क्या है, सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण कौन कराते, विद्याधर कराते, कौन कराते हैं, निर्माण विद्याधर, निर्माण कौन कराएंगे, आपके विद्याधर। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर। इसकी तुलना हम किससे करेंगे, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से करेंगे। किसकी तुलना, आपकी कंदरिया महादेव की तुलना, कंदरिया महादेव की तुलना हम किससे करेंगे, लिंगराज मंदिर से। किससे करेंगे, लिंगराज मंदिर से। लिंगराज मंदिर कहाँ का है, भुवनेश्वर का है। कहाँ का है, आपके भुवनेश्वर का है, कौन सा, लिंगराज मंदिर, जिसकी हम तुलना करते हैं अपने कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना करते हैं। जिसका गर्भगृह है वहाँ पर क्या है, संगमरमर से कौन सी शिवलिंग बनी हुई है, इसके गर्भगृह में, किसके, आपके कंदरिया महादेव मंदिर। आइए देखते हैं हम चित्रगुप्त मंदिर, कौन सा है हमारा, चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर। तो चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं, राजा गंड कराते। कौन निर्माण कौन कराएंगे, राजा गंड कराएंगे। किसका, चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कराएंगे। ये कौन सी शैली में, ये निराधार प्रसाद शैली में, कौन सी, निराधार प्रसाद शैली में। यहाँ पर क्या है, 11 सिर वाली, इसका इंपोर्टेंट है, 11 सिर वाली विष्णु जी की प्रतिमा। किनकी, विष्णु जी की प्रतिमा है, 11 सिर वाली विष्णु की प्रतिमा। कहाँ पर है, आपके चित्रगुप्त मंदिर में। आइए देखते हैं हम विश्वनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर। तो
विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं? राजा धंग कराते। कौन कराते? वो राजा विद्याधर, फिर गंड, फिर कौन आएंगे? राजा धंग। कौन आएंगे? राजा धंग। तो राजा धंग ने किसका निर्माण कराया है? आपके विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया है। ये कौन सी शैली में बना है? ये शैली में बना है शानदार शैली में। कौन सा? शानदार शैली और पंचायतन शैली में बना हुआ। लिखो पंचायतन शैली। अगर क्वेश्चन बने कि सारे खजुराहो के जितने भी मंदिर है ज्यादातर पंचायतन शैली में बने हुए हैं, किसके? खजुराहो के मंदिर ज्यादातर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। निर्माण कौन कराते? विश्वनाथ मंदिर का राजा धंग कराते। ये कौन सा? पश्चिमी समूह का मंदिर है। आइए देखते हैं हम लक्ष्मण मंदिर। क्या देखेंगे हम? लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कौन कराएंगे? यशोवर्मन कराएंगे। कौन कराएंगे? यशोवर्मन। किसका निर्माण कराएंगे? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराएंगे। कौन कराएंगे? यशोवर्मन कराएंगे। यहाँ पर क्या है? विष्णु जी की प्रतिमा। किसकी? विष्णु जी की प्रतिमा है और नृत्य करते गणेश की प्रतिमा है। किनकी? नृत्य करते गणेश की और विष्णु जी की प्रतिमा। बैकुंठ धाम कहाँ पर है? लक्ष्मण मंदिर में बैकुंठ धाम। कौन सा है? बैकुंठ धाम। कहाँ पर है आपके लक्ष्मण मंदिर में? कौन सा? बैकुंठ धाम। और यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। हमारा है कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर भी हम देख लेंगे। उसका भी निर्माण कौन कराएंगे? राजा धंग कराएंगे। किसकी? पार्श्वनाथ मंदिर का। पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कौन कराएंगे? राजा धंग कराएंगे। ये कौन सी शैली? ये दक्षिण कौन सा? दक्षिणी समूह का मंदिर है जिसका निर्माण कौन कराएंगे? पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराएंगे राजा धंग। और अगले हमारे जो रह गए हैं, उज्जैन मंदिर रह गया है और भी हमारे मंदिर रह गए हैं, उनको हम कल कंप्लीट करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी जा रही है। आप लोग बताना कमेंट में क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगला हमारा नोटिफिकेशन मिले इसलिए आपको अगली क्लास भी देखना है। हमारी कल क्लास आएगी उसको भी। ठीक है। सभी को राधे राधे, सभी को राम।